गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 6 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ और क्या रहने वाला है, जो क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे उनका रिवीजन भी हम करेंगे आज की क्लास में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हु हैज बीन गिवन एब्सोल्यूट पावर बाय द सेंटर कॉन्स्टिट्यूट एनी अथॉरिटी और कमेटी लाइक डीसीडब्ल्यू और डीईआरसी इन दिल्ली। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि अभी सेंटर ने किसको पावर दे दी है किसी भी अथॉरिटी को बनाने के लिए दिल्ली में। तो देखो हुआ क्या अभी जो सेंटर है जो क्या हो जाता है, सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल सॉरी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता है ना दिल्ली क्या हो जाती है, हमारी यूनियन टेरिटरी हो जाती है, और स्टेट में क्या होता है गवर्नर, और यूनियन टेरिटरीज में क्या होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं कहाँ के? दिल्ली के। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं कहाँ के? दिल्ली को। उनको पावर दे दी है कि वो किसी भी कोई भी जो अथॉरिटी हो सकती है, जो कोई भी अथॉरिटी होगी, कोई भी कमीशन होगा उसका गठन कर सकते हैं। कैसी अथॉरिटी और कैसा कमीशन? जैसे कि डीसीडब्ल्यू सॉरी, यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, और जैसे कि डीईआरसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ऐसे जैसे डीडब्ल्यूसी, पता लग गया ना ये क्या है? डीडब्ल्यूसी जैसे डीईआरसी है, ऐसे किसी भी जो कमीशन होगा उनका गठन कर सकते हैं। कौन उनका गठन कर सकते हैं? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के, वो गठन कर सकते हैं। किसने पावर दी है? सेंटर ने पावर दे दी है। तो किसको पावर दे दी है? आंसर हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो कौन जाते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो कौन जाते हैं? वी के सक्सेना जी, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अभी सेंटर के द्वारा इनको पावर दे दी गई है कि अब ये कोई भी कमेटी का गठन कर सकते हैं। कहां पर? यूनियन टेरिटरी जो हमारी हो जाती है दिल्ली। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? विच एडिशन ऑफ जॉइंट कमांड्स कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड एट लखनऊ रिसेंटली। तो अभी हुआ क्या है? अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अभी बैठक हुई है, संयुक्त कमांड सम्मेलन हुआ है, कौन से नंबर का? तो देखो भी हुआ क्या है, 4 सितंबर को जो ज्वाइंट कमांड कॉन्फ्रेंस है, इसका पहला सेशन हुआ है, इसका मेडन यानी कि पहला सेशन हुआ है। कहां पर? लखनऊ में। कहां पर हुआ है? लखनऊ में। ठीक है, ये इस सेशन को अटेंड किस किसने किया? तो इस सेशन को अटेंड किया किस किसने? जो हमारे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन जाते हैं हमारे? सीडीएस जनरल जनरल विपिन रावत जी हमारे पहले सीडीएस थे। विपिन रावत जी हमारे पहले सीडीएस थे। सीडीएस कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं सीडीएस जो हो जाते हैं जनरल अनिल चौहान जी ने। उसके साथ साथ जो हमारे आर्मी के चीफ हो जाते हैं, वो कौन हो जाते हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। उसके साथ साथ जो हमारे नेवी के चीफ हो जाते हैं, वो कौन जाते हैं? एडमिरल एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इनके साथ साथ हमारी जो एयरफोर्स जाती है, उसके उसके चीफ कौन हो जाते हैं? मार्शल विवेक राम चौधरी जी। तो ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हो जाती है, ये किस किसने अटेंड की? हमारे सीडीएस ने। हमारी तीनों जो आर्म फोर्सेस हो जाती है, उनके जो अध्यक्ष हो जाते हैं, उन सभी ने ये पहली जो ज्वाइंट मिलिट्री कमांड कॉन्फ्रेंस थी, ये इसको अटेंड किया। अब इसमें है, ये हुई कहां पर?
हुई तो ये लखनऊ पे। इसका थीम क्या हो जाता है, इसका थीम हो जाता है, इसका थीम जो हो जाता है उसी से आपको उसका काम भी समझ में आ जाएगा। उसका थीम हो जाता है क्या, सशक्त एंड सुरक्षित भारत। तो भारत को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पहली बार तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है वो बैठे, और जो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाते हैं वो बैठे, और उन्होंने इस पे डिस्कशन किया। कहां पर बैठे, फर्स्ट मीटिंग हो जाती है, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट हो जाती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट मीटिंग हो जाती है कहां पर हुई, लखनऊ में, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जो योगदान है, मदर टेरेसा का जो योगदान हो जाता है, उन्होंने कितनी समाज सेवा की, उन्होंने भुखमरी के लिए कितना काम किया, उन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया। तो उनके उनके इस योगदान को याद रखने के लिए उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। कब हुई थी उनकी डेथ, 5 सितंबर को। इसीलिए हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कब, 2012 में। वैसे 17 दिसंबर 2012 में की गई थी, किसके द्वारा, यूएनजीए। अब ये यूएनजीए क्या होता है, यूएनजीए होता है क्या, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई हम बर्थ, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी हो जाती है मदर टेरेसा की, इसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वाई 5 सितंबर, क्योंकि ये क्या है, डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ किसकी, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की, मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी को याद रखने के लिए इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सभी लोगों को याद होगा, आप सभी लोगों को याद होगा कि मदर टेरेसा को 1979, अगर नहीं याद है तो याद रख लो, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये हो जाती है फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित की जाने वाली। इतनी चीजें क्लियर है ना। मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी पर हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और 1979 को भी आपको याद रखना है, वो भी ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस साल क्या हुआ था, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज वायरस वॉर एक्सरसाइज अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है उसके तहत आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य ने अभी ऑर्गेनाइज कराई है वायरस वॉर एक्सरसाइज। जैसे वो मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज देखते हो ना, ऐसे ही इस राज्य ने क्या करा दिया, इसने वायरस वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट करा दिया। पहली बात तो ये आती है कि ये जो मिशन है ये किसका मिशन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो किसका मिशन होगा, किसका मिशन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। और इसके इसके जो मिनिस्टर हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो अभी इस मिशन के तहत राजस्थान ने पहली बार वायरस वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। ओवरऑल पहली ये इस तरीके की पहला काम हो जाता है जो राजस्थान ने किया। और ऐसा काम करना क्यों जरूरी है, ऐसे एक्सरसाइज कंडक्ट कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सब लोगों ने तो देखा है ना क्या हुआ था कोविड के टाइम पे। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे किसी भी ऐसे पेंडेमिक के लिए, और तभी तो कितनी सारी जान की हानि हुई, सारा व्यवसाय ठप पड़ गया। अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका नुकसान कोविड-19 के टाइम पर हुआ था, उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो फाइनेंशियल लॉस है, उसके साथ साथ जान का कितना नुकसान हुआ, है ना। हमारे पास पूरी प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी, बेड ही नहीं मिले लोगों को, है ना। वो बिना हॉस्पिटल जाए मतलब बेड के लिए तरस तरस के मर गए। तो इसीलिए इस तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई कि इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा पेंडेमिक आता है तो उसके लिए हम तैयार हो जाए। ये काम किसने किया है, ये काम किया है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंपनी इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू सरपास 10 लाख करोड़, ठीक है, जीरो गिन लेना कितनी होती है, 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। अपने एनुअल रेवेन्यू को आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो कंपनी हो जाती है इंडिया की, उसने से सरपास कर दिया, यानी कि इससे भी ऊपर निकल गया। तो कौन निकल गए,
हाँ हाँ, वही निकल गए, चलो हिंट दूं, ठीक है, वही निकल गए जो हुरुन इंडिया। हुरुन इंडिया में जिनको पीछे, हुरुन इंडिया की जो रिच लिस्ट होती है, जिसमें रिच पर्सन की जो लिस्ट होती है 2024 में, उन्हें पिछाड़कर इस लिस्ट को टॉप कर दिया है, उन्हें पिछाड़कर इस लिस्ट को टॉप कर दिया है किसने? गौतम गौतम अडानी जी ने। किसको पिछाड़ा है? किसको पिछाड़ा है? मुकेश अंबानी जी को। तो जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाती है, इसने सरपास कर दिया है भाई 10 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है एनुअली, उसको सरपास इसने कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली लॉन्च नोटरी पोर्टल, जो अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है, नोटरी पोर्टल, पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है, फिर से मैं आपको हिंट देती हूँ, ये लॉन्च किया है हमारे जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जाते हैं, जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाते हैं, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल के तहत तहत होगा क्या? जो सबमिशन होगा एप्लीकेशन का, वो ऑनलाइन हो जाएगा। जो रिटर्न है वो, जो रिटर्न मिलना है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर कोई भी आपने सर्टिफिकेट इश्यू किया है या तो उसको रिन्यू कराना है, तो ये सारी चीजें भी इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्टर जाते हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कौन हो जाते हैं? अर्जुन राम मेघवाल जी। तो अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा ये नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाते हैं जस्टिस एंड लॉ के। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट रिसेंटली अनवील द वृंदावन ग्राम स्कीम एंड द गीता भवन प्रोजेक्ट। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि किसने वृंदावन ग्राम स्कीम और गीता भवन प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है? तो देखो ये किसने कर दिया है, ये कर दिया है किसने? पहली बात तो ये कर दिया है मध्य प्रदेश ने। अब इस मिशन के तहत होगा क्या? इस मिशन के तहत होगा क्या? ये प्रोग्राम, ये जो स्कीम है, ये है क्या? देखो, जो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है, मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है, ग्राम जो मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत है, उनको मॉडल विलेज, जो मॉडल विलेज में कन्वर्ट करने के लिए, मॉडल विलेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मॉडल विलेज में इनको क्या किया जाएगा? ट्रांसफॉर्म, यानी कि बदला जाएगा। मॉडल विलेज में इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। देखो, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश हो जाता है, जो मध्य प्रदेश हो जाते हैं, उसके 313 यानी कि 313 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक है? मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक है, और हर ब्लॉक से एक विलेज को लिया जाएगा। हर ब्लॉक से एक विलेज को लिया जाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा मॉडर्न विलेज में। उस ग्राम पंचायत को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा मॉडर्न विलेज में, और इसको कहा जाएगा क्या? इसको कहा जाएगा वृंदावन ग्राम। वृंदावन ग्राम इसको कहा जाएगा। ये जो स्कीम हो जाती है, वैसे इसका मेन फोकस हो जाता है, इसका जो मेन फोकस है वो दो चीजों पे है। एक तो काउ प्रोटेक्शन पे, एक तो काउ प्रोटेक्शन, यानी कि जो गाय होती है, गाय की रक्षा के लिए है, इसका मेन जो फोकस हो जाता है। और एक हो जाता है इसका रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जो गाय है उनका, उनकी भी क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। तो किसने लॉन्च कर दिया है? ये मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु रिसेंटली इनॉग्रेट विश्व शांति बुद्ध विहार इन महाराष्ट्र लातूर। महाराष्ट्र लाटूर में आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने विश्व शांति बुद्ध विहार को लॉन्च कर दिया है। देखो अभी हुआ क्या, जो उदगिर हो जाता है, उदगिर कहाँ पर है? उदगिर है लाटूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? लाटूर डिस्ट्रिक्ट में। और लाटूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट के उदगीर में बना दिया गया है क्या? विश्व शांति बुद्ध विहार। और यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। जो बुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध की स्टैचू का भी अनावरण किया गया है। ये जो स्टैचू है, ये 520 किलो की होने वाली है, और 10.5 फीट ये लंबी है, 10.5 फीट की लंबी है। इसका भी अनावरण किसने किया है? शांति बुद्ध विहार का, और उसके साथ साथ बुद्ध की प्रतिमा का ये किया है किसने? ये किया है हमारी राष्ट्रपति ने। अच्छा, महाराष्ट्र में किया तो उनके साथ कौन भी रहे होंगे? एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी भी रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आंसर में द्रौपदी मुर्मू जी नहीं था, नहीं है ना? एकनाथ शिंदे। और ये कौन जाते हैं? एकनाथ शिंदे
सीएम हो जाते हैं, और ये कौन जाते हैं, सीपी राधाकृष्णन जी, ये गवर्नर हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। वैसे इसका नामकरण किसने किया है, वैसे ये ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इनके साथ साथ यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी भी थे, और गवर्नर भी थे। इनके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे, एकनाथ शिंदे भी थे, गवर्नर भी थे, और प्लस कौन थी हमारी, प्लस हमारी प्रेसिडेंट, हमारी प्रेसिडेंट भी इस समारोह में शामिल थी, और उन्होंने ही अनावरण किया है। तो राइट आंसर इसका वैसे प्रेसिडेंट हो जाता है, बाकी हम गलत नहीं कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी भी है और यहाँ पे गवर्नर भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ वो हो गया है। तो कहां पर ये अनावरण किया गया है, उदगीर में, जो कहां पर पड़ता है, लातूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑपरेशन इज कंडक्टेड रिसेंटली इन इन बहरीन, इन यूपी, बहरीन कहां पर है, बहराई, बहराई कहां पर है, यूपी में, इन रिस्पॉन्स टू अ सीरीज ऑफ वुल्फ अटैक। तो जो वुल्फ का अटैक हो रहा था बहराई डिस्ट्रिक्ट में, बहराई कहां पर पड़ता है, यूपी में, आपसे पूछ रहा है उसके रिस्पॉन्स में, उसे रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन का लॉन्च किया गया। तो वुल्फ क्या होता है, भेड़िया, तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन भेड़िया। यहाँ पर जो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो भेड़िया के हमले थे वो बढ़ते जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए ये ऑपरेशन भेड़िया को लॉन्च किया गया। कहां पर, उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट नोटिफाइज डेंगू एज एपिडेमिक। तो डेंगू को महामारी के रूप में किसने डिक्लेयर कर दिया है, किस राज्य ने, तो ये कर दिया है किस राज्य ने, ये कर दिया है किसने, कर्नाटका में, कर्नाटका ने। अभी पिछले इस साल में कर्नाटका में 25,500 डेंगू के केस देखने को मिले, इसीलिए कर्नाटका ने क्या किया, कर्नाटका ने एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है डेंगू को, एपिडेमिक, महामारी डिक्लेयर कर दिया है डेंगू। आज के क्वेश्चन हमारे यही तक थे। अब फटाफट से हमारे जो कल के क्वेश्चन थे हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन भी किया होगा, इसीलिए मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगी और आपको आंसर करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कल का, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि अभी अभी जो ये मिसाइल बॉम्ब है जो रशिया ने पहली बार यूज किया है खार्किव पर अटैक करने के लिए, यहां पर आप मुझे क्वेश्चन फॉर यू बता दो, क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन में वैसे मैंने जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई थी, वैसे तो आपको वो सारी बतानी है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपको बताना है कि यूक्रेन, यूक्रेन के बारे में बताना है कि हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था वहां पर, है ना, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था वहां से अपने लोगों को निकालने के लिए, जब रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो स्टार्ट हो गई थी। उसके साथ साथ आपको बताना है अभी हमारे जो मोदी जी है, पीएम मोदी वहां पर गए थे, वो क्या गिफ्ट करके आए हैं, क्या गिफ्ट दे के आए हैं यूक्रेन को। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि रशिया के किस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या नाम हो जाता है उसका, रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, जिससे मोदी जी को सम्मानित किया गया, आपको ये भी बताना है साथ साथ। कहां पर बताओगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि अभी रशिया ने कौन सा जो बॉम्ब है, मिसाइल बॉम्ब है, उसका पहली बार यूज किया है खार्किव। खार्किव कहां पर पड़ता है, कहां पर है खार्किव, हाँ यूक्रेन में। तो कौन सा बॉम्ब हो जाता है ये, ग्रोम ईएल बॉम्ब हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने टीटीओएस स्कीम को लॉन्च कर दिया है, इनहेंस करने के लिए टूरिज्म, कहां से, इंडिया और चाइना से। ये कर दिया है किसने, साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी 7 राष्ट्रीय पोषण माह जो है 2024 का, वो किसने लॉन्च किया है, कौन लॉन्च करेगा, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे वो कौन हो जाती है, अन्नपूर्णा देवी जी, अन्नपूर्णा देवी जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी यूएस की नॉन टेक कंपनी फर्म बन गई है जो 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू जिसने पार कर दिया है, तो ये क्या बन गई है, बेर्कशायर हैथवे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा लेड एक कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था, उसने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा बूस्ट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो करंट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर है, इसमें कितनी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो कितनी की है, हाँ हाँ बोलो बोलो, कितनी की है, हाँ 7%। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या कि अभी हाल ही में जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हो जाती है, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाती है, उन्होंने कौन से लो कमीशन, 3 साल के लिए कौन से लो कमीशन का गठन कर दिया है, तो 3 साल के लिए 23rd लो कमीशन का गठन कर दिया गया है।
अब आपसे पूछ रहा है कि जो अपराजिता है, जो कि एक एंटी रेप बिल हो जाता है, ये किस स्टेट ने पास किया है? ये किया है किसने? हाँ, ममता बनर्जी के यहाँ। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अभी अभय सिंह ने जीत लिया है स्क्वैश ट्रॉफी को। कौन सी स्क्वैश ट्रॉफी को? ये हो जाती है मुनकऊ मुहरिज। मुनकऊ मुहरिज हो जाती है। इसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। जो हांगकांग के थे, क्या नाम था उनका? कवान 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 लऊ करके कुछ नाम था। वो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि वो रनर अप रहे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है तंजौर जो वीणा है, जिसको अभी जीआई टैग मिल गया, और ये फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाती है जिसको जीआई टैग दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो कहाँ से बिलोंग करती है ये? तमिलनाडु से। कहाँ से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? जो हमारे मोदी जी है, जो क्या है? हमारे मोदी जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये ब्रुनई ब्रुनई और सिंगापुर की कहाँ पर है? विजिट पर है। और ब्रुनई जाने वाले क्या हो जाते हैं? फर्स्ट पीएम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो केरला टूरिज्म है, जो केरला टूरिज्म है, इसने पाटा गोल्ड अवार्ड को जीत लिया है। पीएटीए गोल्ड अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और कल टीचर्स डे पे इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी मतलब इतने अपने भाव प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के इतने सारे मैसेज देख के, इतना सारा प्यार देख के। यही जो आपका प्यार है, यही एक रियल मोटिवेशन होता है कि जिसकी वजह से हम डेली सेम काम करना होता है, जिसकी वजह से डेली सेम इतनी सारी मेहनत करनी होती है। लेकिन फिर जब आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो वो सारी मेहनत भूल जाते हैं, है ना? फिर अगले दिन फिर से और एनर्जी के साथ काम करने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान देने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना? अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखिए। उसके साथ साथ अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।